सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी सबसे पहले ये देखो कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देखो, नहीं तो मैं इसमें भी समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो तुम्हारे पास 4-5 प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चन में यही बोला है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि नेम द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में आती है, यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि सब में यूज हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है यही हम लोग को पता करना है। तो देखो हम लोग जैसा कि 4-5 प्रॉपर्टी पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर होता है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, बाई एनी ऑर्डर, ए मल्टीप्लाइड बाय बी हो या बी मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी कि ये ए है, ये बी है, और ये बी है, ये ए है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो सेम आता है। एसोसिएटिव 3 नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए अपॉन बी। ये कुछ इस तरह का लग रहा है कि नहीं। देखो 4/5 यानी कि ए अपॉन बी जैसे लिखा हुआ है, तुम लोग को पता है ए अपॉन बी कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है, वो -4/5। ठीक है, तो -4/5 मल्टीप्लाइड बाई ए, वैसे ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन बी, और 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5। इसका मतलब सीधा है यार कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। हाँ देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें याद करनी होती है, वो होती है 1। ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें शो करने के लिए क्या करना होगा ना, तुम एक काम करोगे कि ए मान लोगे इसको, ये क्या है, ये ए है। ठीक, अगर तुम ऐसा करके शो कर दोगे तो बस सर को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। कहोगे कि -4/5 को अगर हम लोग ए मान लें, ठीक है, ये एक तरह का एक नंबर ही है ना, तो जैसे -4/5 है, इसको डिवाइड करने पे तो पॉइंट में ही कोई नंबर आया, है ना? तो वैसे ही इसीलिए ये एक ही नंबर होता है, इसको अलग-अलग नंबर नहीं है, ये एक ही नंबर है, इसीलिए इसको ए माना है। और अगर ये ए है, तो हम कहेंगे कि ए मल्टीप्लाइड बाय 1 जो कि यहाँ पे हुआ है, इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, इज़ इक्वल टू वही ए ही आ जाता है, वही ए आ जाता है। तो ये कौन-सी प्रॉपर्टी होती है? हम लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है? दैट्स ऑल, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है गाइस।